हेलो एवरीवन। क्या आपके प्लांट्स की हरी भरी पत्तियां भी धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं, जबकि हम फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं और टाइम पे पानी भी दे रहे हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम का पता नहीं लग पा रहा है और प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती हम ये कर देते हैं कि बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना जाने कि प्रॉब्लम क्या है, उसके असली कारण क्या है उसके पीछे, हम उसमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं या कोई भी और टॉनिक दे देते हैं, प्लांट टॉनिक जो आते हैं मार्केट में। और उससे क्या होता है कि हमारी प्लांट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन हर प्लांट की जो लीफ जो येलो होती है ना, उसका रीज़न सबका अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 कॉमन रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से पौधों की पत्तियां जो हैं हमारी पीली पड़ जाती हैं, और हर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे वीडियो एंड होते होते तक आपको सबको ये पता चल सके कि हमारी प्रॉब्लम का जो असली रीज़न जो है, कारण क्या है, वो क्या है, और हम उसको आइडेंटिफाई करके टाइम पे और उसको करेक्ट करके अपने प्लांट को फिर से हेल्दी बना सकते हैं। रीज़न नंबर 1, ओवर वाटरिंग। सबसे कॉमन वजह है ज़्यादा पानी दे देना। जब मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो रूट्स को ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपर, जितनी उसको चाहिए होती है। तो धीरे धीरे रूट्स गलने लग जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं, और प्लांट जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना बंद कर देता है। इसका पहला साइन ही यही होता है कि प्लांट की जो लीव्स जो है वो येलो होने लग जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पास से। ये जो प्लांट है, ये मैंने इसलिए छोड़ रखा है, मेरे को ये बोनसाई के लिए मैंने ट्रेन कर रहा हूँ उसको। इसकी जो लीव्स हैं ये ओवर वाटरिंग की वजह से ही येलो हुई है। मेरे को ये कट यहाँ से कट कर दूंगा मैं, इसलिए मैंने इसको अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया था। मेरे को ये आगे की जो ब्रांचेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो लीव्स हैं ये ओवर वाटरिंग की वजह से ही येलो हो गई हैं। तो इसको पहचानने के लिए क्या करना है हमको, जो है पॉट की जो मिट्टी है वो हमेशा गीली रहती है उसकी, ये सबसे पहला साइन है। और जो दूसरा साइन है कि पॉट जो पत्तियां हैं वो पीली हो गई हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। सुन देखिए, ये जो है ना, ये छूने में ही मेरे को बहुत सॉफ्ट लग रही है। और बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाती है प्लांट की, तो उसमें जो है ना पॉट से बदबू भी आने लग जाती है। तो आप उसको पास से जाके सूंघने की कोशिश करेंगे तो प्लांट में से बदबू आएगी आपको। तो उसके लिए सॉल्यूशन जो है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें ओवर वाटरिंग में। तो उसमें क्या है कि हमको सिर्फ पानी जब ही देना है जब ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी सूख गई हो। और दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो पॉट के अंदर जो है ड्रेनेज होल बहुत ज़रूर हो और अच्छे से खुला हुआ हो, जिससे कि हमारे प्लांट को रूट रॉट का कोई भी असर और या इफ़ेक्ट ना आए। रीज़न नंबर 2, अंडर वाटरिंग। हमेशा कम पानी देना ही येलो लीव्स का रीज़न नहीं होता है। होता है क्या है कि जब भी हमारा प्लांट्स जो है हम उसको पानी देना भूल जाते हैं या किसी वजह से वो मिस हो जाता है पानी देने से, जैसे कि ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये फ्लोर क्लीनिंग के टाइम पे मेड से पीछे बड़े पॉट के पीछे छुप गया, तो ये नज़र नहीं आया इसको। तो इसमें पानी भी डालना है, तो इसमें भी ये पानी डालने से रह गया, तो ये धीरे धीरे करके सूख गया। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और रेगुलर वाटर शेड्यूल मेंटेन रखना है, और पानी हमें जो देना है फिंगर टेस्ट करने के बाद ही देना है। और गर्मियों में प्लांट्स को जो है पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसी के हिसाब से मौसम को देखते हुए अपने वाटर शेड्यूल को मेंटेन रखना है। रीज़न नंबर 3, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जाना। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये कार्मोना का प्लांट है मेरा, मैंने इसको भी बोनसाई के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। मदर प्लांट में से मैंने कटिंग लेके इसको डेवलप किया था। तो कई बार प्रॉब्लम पानी नहीं होता है बल्कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाना होता है, जैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाना। जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो हमारी प्लांट्स की पुरानी पत्तियां होती हैं सबसे पहले वो पीली पड़ के गिरने लग जाती हैं, ब्राउन होके। और आयरन डेफिशिएंसी हो जाना। और आयरन डेफिशिएंसी को कैसे पहचानेंगे हम, कि जो नई पत्तियां जो होती हैं प्लांट की वो पहले पीली होती हैं, और उसकी जो वेन्स होती हैं पत्तियों की वो ग्रीन रहती हैं। देखिए, जैसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इसकी देखिए जो वेन्स है वो ग्रीन है और बाकी की साइड बाहर से जो पत्ती है वो येलो हो गई है। तो इसको जो है आयरन डेफिशिएंसी की कमी हो गई है। और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी क्या होती है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के अंदर जो प्लांट का बीच का हिस्सा होता है ना वो पहले पीला होता है, और बाहर का किनारा जो होता है, आउटर लेयर जो होती है, आउटर होता है जो लीव्स का, वो ग्रीन रहता है। और देखिए जो कार्मोना का प्लांट है ये बिल्कुल पास पास रखे हैं, ये देखिए ये कितना लश ग्रीन है, इसमें कितनी शाइनिंग है लीव्स में। और एक ये देखिए, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है ये किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। और इसके अंदर जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसको देखते हुए इसमें साफ पता चलता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो उसके सॉल्यूशन में हमको क्या करना है कि हर 20 से 30 दिनों के अंदर ना बैलेंस फर्टिलाइजर हमको इसमें देना है।
जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया या कंपोस्ट हो गया। और आयरन डेफिशिएंसी के लिए जो है वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमको आयरन सप्लीमेंट ही देना पड़ेगा, या चिलेटेड आयरन आता है मार्केट में, हमको वही यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न नंबर 4 जो है वो है गलत सनलाइट। हर प्लांट की जो है ना रिक्वायरमेंट जो होती है, सन रिक्वायरमेंट, वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि अगर हम इंडोर प्लांट को तेज़ धूप में रख देंगे, या है ना, और जो सन लविंग प्लांट है जैसे रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, बोगनविलिया हो गया, अगर इनको हम डार्क प्लेसेस में यहाँ पे या जहाँ पे बहुत कम लाइट आती हो वहाँ पे रख देंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी प्लांट की लीव्स येलो होनी शुरू हो जाएंगी और प्लांट धीरे धीरे करके हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमको करना क्या है इसका सॉल्यूशन में, हर प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है उसकी समझनी है और उसको उसी हिसाब से अपने घर में, अपने जगह पे उसको प्लेस करना है। और हमेशा इंडोर प्लांट्स को जो है ना ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट ही देनी है, डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखना है। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा एक जेड प्लांट, ये जो है शेड के नीचे रखा हुआ है, और इसको जो है ना पानी ज़्यादा लग जाता है और उसको जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है सन की, वो उसको नहीं मिल पाती है। तो उस वजह से क्या है, देखिए इसकी पत्ती जो है धीरे धीरे येलो होनी शुरू हो गई है। अगर मैं इसको अभी टाइम पे ही डायरेक्ट सनलाइट में डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं दूंगा, तो ये धीरे धीरे करके पूरा ख़राब हो जाएगा और ये पूरा गल के सड़ जाएगा। रीज़न नंबर 5, पेस्ट और फंगल अटैक। कभी कभी जो होता है कि येलो लीव्स का रीज़न ना इंसेक्ट्स भी होते हैं। इंसेक्ट्स कैसे, जैसे स्पाइडर माइट्स हो गए, एफिड्स हो गए, मीलीबग्स हो गए, और फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, ये क्या करता है, धीरे धीरे हमारे प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनका जो सैप होता है, जो रस होता है, उसको चूस लेते हैं। और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या करना है हमको, हर हफ्ते लीव्स की, जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना है। और इंस्पेक्ट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल तो कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो इन्फेक्ट हुआ हो। जैसे ये सदाबहार है, इसकी हमें बैक साइड में देखना है। हमेशा जो इंसेक्ट्स होंगे ना वो पीछे की साइड छुपे रहते हैं, तो ऐसे पलट के हम चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या करना है हमको, हर 7 से 10 दिन के इंटरवल पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ही है तो हम कोई सूटेबल फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 6, पुअर सॉइल और ड्रेनेज। अगर जो हमारा सॉइल जो है बहुत हैवी है और उसका ड्रेनेज ख़राब है या ब्लॉक हो गया है किसी भी वजह से, उसकी रूट्स बाहर आ गई हैं, रूट ज़्यादा हो गई हैं प्लांट में से, तो जो है ना वो उसके ड्रेनेज होल में से बाहर निकल आती हैं, और उसका जो ड्रेन होल है वो बंद हो जाता है, या उसमें से बहुत कम पानी निकल पाता है। तो उस वजह से हमारी रूट्स डैमेज हो जाती हैं, और हमारी उसी वजह से ओवर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि पानी निकल नहीं पाता है टाइमली, जिस टाइम से उसको निकल जाना चाहिए। तो उस वजह से भी हमारी प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो पीली हो जाती हैं। तो हमको उसके सॉल्यूशन में करना क्या है कि हमको जब भी सॉइल मिक्स बनाना है तो वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाना है। और जो वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाने के लिए या तो आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, परलाइट का यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर जो गार्डन सॉइल है उसके अंदर रिवर सैंड मिला सकते हैं। और जब भी हमें रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग के टाइम पे हमेशा हमें हमेशा ही बिना स्किप करे, बिना इग्नोर करे, फ्रेश सॉइल ही यूज़ करनी है। इससे हमारा प्लांट हेल्दी भी बना रहेगा और बहुत अच्छे फ्रूट्स देगा। रीज़न नंबर 7, नेचुरल लीफ एजिंग। नेचुरल लीफ एजिंग का मतलब कि जो जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं पुरानी, वो ऑटोमेटिकली अपना टाइम पूरा करके येलो होके गिरने लग जाती हैं। तो हर बार जो होता है प्लांट की लीफ येलो होना प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है फाइकस लॉन्ग आइलैंड बोनसाई है मेरा, तो इसकी ये जो नीचे की लीव्स है ये येलो हो गई है, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो ये सिर्फ टाइम एजिंग की वजह से इसने अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लिया है, तो इसलिए येलो हो गई है। जैसे कि मैं दूसरे प्लांट में भी आपको दिखाता हूँ। ये एक आँखी का प्लांट है, देखिए इसकी जो नीचे की लीव्स है ना ये येलो हो गई हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि इसने अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लिया है। और लेकिन हमको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एजिंग वाली जो लीव्स होती हैं ना, नेचुरल जो टाइम स्पैन पूरा करके अपनी लीव्स येलो होती हैं, वो हमेशा नीचे से ही येलो होंगी। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से येलो हो रही हैं। अगर वो ऊपर से येलो हो रही हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है। जैसे कि ये नीचे से लीव्स येलो हो रही हैं, तो इसका सिंपल सा एक रीज़न यही है कि ये इन लीव्स ने अपना काम कर दिया है, अपना जो इनको लाइफ स्पैन था उनका वो पूरा हो गया है। तो इसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम इस प्लांट के साथ नहीं है। मैं आपको जल्दी से 5 गोल्डन टिप्स दे देता हूँ जिन्हें हमें याद रखना है। एक, बिना वजह
बिना सोचे समझे हमको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है अपने प्लांट को, और ओवर वाटरिंग से बचना है। और महीने में एक बार कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देना है अपने पॉट में, डालना है हमको। और हर हफ्ते जो है अपने प्लांट्स की लीव्स को चेक करना है। हर हफ्ते तो एटलीस्ट हमको करना ही चाहिए। अगर हम डेली 2 मिनट्स निकाल के भी चेक कर पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही धूप में देना है। और अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे ज़्यादातर प्लांट्स की येलो लीव्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और आपको जानना है कि मानसून सीज़न में हम अपने प्लांट्स में क्या क्या गलती कर बैठते हैं और उन वजहों से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने प्रॉपर एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन सा प्लांट है जिसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं। वो कोई सा भी प्लांट हो तो मैं उसके लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन रेडी करके दूंगा, जिससे आपका प्लांट हेल्दी हो जाए और सर्वाइव कर सके। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने गार्डनिंग फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, बोनसाई एंड होम गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी भरी प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।